बाबा जी, बधेव गांव है और बधेव गांव जाटों का गांव है और जब भी जाट नाम आता है तो जयंत चौधरी का नाम जुड़ जाता है। तो ये जयंत चौधरी जी के लिए क्या कुछ है गांव में? बहुत कुछ है। सब चाहते हैं गठबंधन सरकार आवे। सही किया गठबंधन करके, आपके जितनी सीट आई आपके उससे दोगुनी आवेंगी। हाँ, किसान नेता हैं, किसान नेता की छवि है उनकी। किसानों का में सोचते हैं, काम करते हैं किसानों के लिए। हर चीज़ इतनी महंगी, दवाई खाद महंगे हो गए। गन्ने की मान लिया किसी भी फसल का भाव नहीं कुछ भी, तो कहाँ से किसान करे? जो सरकार ने वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। वायदे पूरे नहीं हुए। गन्ने का पेमेंट कहा था 14 दिन में हो जाएगा, वो हुआ नहीं, अब तक नहीं हुआ पेमेंट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश का ये है बधेव गांव। बधेव गांव में आए हैं। अभी लोकसभा को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं लोगों में। लोग बात करते हैं, गांव में जाते हैं तो लोग बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसी करके हमने सोचा क्यों ना लोकसभा के लिए बात की जाए लोगों के बीच में जाकर, और हम अभी बधेव गाँव में आए हैं। देखते हैं, अभी गांव-गांव में जाकर बात करेंगे लोगों से। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हमने कवरेज किया आपने देखा ही होगा, और लोकसभा को लेकर भी इसी तरह से हम कवरेज करेंगे कि लोग क्या क्या बातें करते हैं लोकसभा के लिए, किसको देख रहे हैं और किसको नहीं। चले जान लेते हैं, समस्याएं भी होंगी तो समस्या भी जानेंगे इन लोगों की। भाजपा सरकार से क्या समस्या इनको दिखती है। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी लोकसभा के लिए क्या सोच रही हैं और क्या क्या चर्चाएं इस वक्त गांव में चल रही है लोकसभा को लेकर? हमें सरकार से, भाजपा सरकार से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उस पर खरी नहीं उतरी सरकार। जो सरकार ने वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। वायदे पूरे नहीं हुए। गन्ने का पेमेंट कहा था 14 दिन में हो जाएगा, वो हुआ नहीं, अब तक नहीं हुआ पेमेंट। और हम सरकार से जो आशा लगाए बैठे थे वो हमारी पूरी नहीं हो रही। अगले चुनाव में हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किसको चाहते हैं? बदलाव में सपा सरकार को चाहेंगे। गठबंधन को चाहते हैं। गठबंधन सरकार। मैं आपसे लोकसभा की बात कर रही हूँ। अगर देखिए लोकसभा में क्या लगता है आपको, यहाँ से किसका नाम चल रहा है? भाजपा से अगर बात करें तो एक तरफ बोला जा रहा है कि मनीष चौहान का नाम आ रहा है, और अगर बात करें सपा से तो इकरा हसन जो कैराना के हैं, और नाहिद हसन जो उनके भाई हैं वो विधायक भी हैं, और इकरा हसन ने चुनाव लड़ा है वहाँ से, तो उसका नाम सामने आ रहा है। आपके गांव में किसका नाम चल रहा है? इकरा हसन का ही नाम चल रहा है। आपके गांव में? आपके गांव में इकरा हसन का बिल्कुल बात करते हैं लोग? हाँ बिल्कुल बात करते हैं, समर्थन भी करा है। अच्छा, बोलते हैं कि इकरा हसन का नाम आ रहा है? हाँ बोलते हैं, इकरा हसन का नाम आ रहा है और उसका समर्थन भी करा है। देखिए बधेव गांव में हैं और बाबा जी बोल रहे हैं कि इकरा हसन का नाम यहाँ से आ रहा है लोकसभा के लिए, और समर्थन भी कर रही है। और लोग भी बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, सब इकरा हसन को चाह रहे सभी। और ये समझ लो आप, सरकार को चाहिए, मान लिया बच्चे खेल में प्रोत्साहन दे, खेल वालों को हैं, पढ़ाई वालों को प्रोत्साहन दे, किसी को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। विपक्ष वाले हैं, ये सपा सरकार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये अखिलेश यादव हैं, शामली के बच्चों को जो पढ़ाई में फर्स्ट आए उनको बुला के लखनऊ बुला के सम्मानित किया है। मतलब आपको पहले की सरकार बढ़िया लगती थी, जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी? हाँ, तो अखिलेश यादव जी बढ़िया हैं, जब ये तो बच्चों को सम्मानित कर रहे विपक्ष में रहते हुए भी। ये तो मान लिया जो सत्ता में सरकार है होना चाहिए था बच्चों को, जो मान लिया खेल में, पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में का नाम रोशन करें तो उनको बुलाना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। वो काम विपक्ष वाले कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव ने शामली के बच्चों को बुला के उन्हें सम्मानित किया। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो विपक्ष वाले लोग कर रहे हैं। यानी कि योगी जी को बुलाना चाहिए था और उनको सम्मानित करना चाहिए था बच्चों को। ये तो सब जानते हैं। सरकार मान लिया होनहार बच्चे हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें बुलाकर सम्मानित करें, दूसरों को भी प्रोत्साहन मिले। बाबा जी बधेव गांव है और बधेव गांव जाटों का गांव है, और जब भी जाट नाम आता है तो जयंत चौधरी का नाम जुड़ जाता है। तो ये जयंत चौधरी जी के लिए क्या कुछ है गांव में? बहुत कुछ है। सब चाहते हैं गठबंधन सरकार आवे। गठबंधन
पसंद किस वजह से है, जयंत चौधरी के कारण या फिर अखिलेश यादव? इन दोनों में से नहीं, पसंद किसका तो ज़्यादा इसलिए- नाम है यहाँ पर? हाँ, नाम तो दोनों का है। मान लिया जब सरकार मिली जुली बनेगी तो नाम तो दोनों का ही है। वैसे जयंत चौधरी भी बढ़िया और अखिलेश यादव भी बढ़िया, दोनों बढ़िया नेता हैं। ज़्यादा कौन से बढ़िया? बस ज़्यादा तो जब मान लिया अकेले सरकार में आवे उस टाइम पता लगा जब मिली जुली सरकार है, दोनों का सहयोग रहे तो दोनों ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, गठबंधन करके सही किया इन्होंने? हाँ, सही किया, बिल्कुल सही चल रहा है गठबंधन? बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा। कुछ लोग जयंत जी को बोल रहे थे कि सही नहीं किया इन्होंने गठबंधन करके, गठबंधन के बिना आते तो बढ़िया होता। वो तो मान लिया अलग अलग राय हैं लोगों की। हमारी राय तो गठबंधन किया अच्छा है काफ़ी सीट मिली, आगे और ज़्यादा मिलेंगी। यानी कि जयंत जी ने सही किया गठबंधन करके। सही कहा, सही किया गठबंधन करके। आपके जितनी सीट आई आपके उससे दोगुनी आवेंगी। अब के कब? लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में? हाँ, विधानसभा में जितनी आई उससे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में आवेंगी। चलिए देखिए, जयंत जी के लिए बोल रहे हैं और गठबंधन की तरफ है झुकाव इनका। बोल रहे हैं कि गठबंधन सरकार बढ़िया है, पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो बढ़िया थी। अच्छा ये बताइए बाबा जी, गठबंधन सरकार आपको बढ़िया लगी, बोला जाता है कि उस समय गुंडागर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। गुंडागर्दी तो देखो हर सरकार में हो जाती है। सरकार मान लिया एक्शन लेगी तो गुंडागर्दी खत्म होगी। मान लिया जो कमी पिछले सत्र में रहेगी वो उसे ही आपका पूरी करेंगे, उस बात पर ध्यान देंगे आपके, तो उसे ख़त्म करेंगे गुंडागर्दी को। मतलब पहले गुंडागर्दी थी? थोड़ी बहुत थी, अब के उसे ख़त्म करेंगे। और अब तो ठीक है, अब भी गुंडागर्दी तो ख़त्म हुई है, ये तो बात सही है। मतलब गुंडागर्दी में कमी आई है, जो पहले होता था अब नहीं होता लेकिन है जो ऐसा। वादे किसानों से किए थे वे वादे पूरे नहीं किए सरकार ने। गन्ने के पेमेंट का वादा था, किसानों को क्या चाहिए? मान लिया पिछले साल अपनी फसल डाल ली, अब तक पैसा नहीं मिला, कहाँ से पैसा लेगा किसान? किसान परेशान है। तो इसलिए मान लिया अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की सरकार पहले आई थी, 40 रुपये दम से भाव बढ़ाए थे। इन्होंने 5 साल में इतने रेट नहीं बढ़ाए। योगी आदित्यनाथ किसानों के लिए सपा सरकार बढ़िया रही। सरकार हर क्षेत्र में बढ़िया रही। अभी आपके नेता जो जयंत चौधरी जी है वो किसानों के साथ थे। किसानों के आपने साथ देखा होगा आंदोलन जब किसान टिकैत नेता जी ने किया तो वहाँ पर गए भी थे। हाँ, किसान नेता हैं, किसान नेता की छवि है उनकी। किसानों का में सोचते हैं, काम करते हैं किसानों के लिए। चलिए और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, आपको जब गांव लोगों के बीच में बैठते हैं आप, तो किस तरह की बातें होती है? जब आपस में बैठते हैं आप, बात तो करते ही होंगे लोग, चर्चाएं तो शुरू हो गई है। देखिए लोगों में, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में तो लोग बताते हैं। आपके जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको किस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? ये तो जो कुछ भाजपा वाले हैं, भाजपा की बात करें, जो गठबंधन वाले में अपनी बात करेंगे। किसान लोग हैं, किसानों को तो पेमेंट मिल जाता, सब किसान खुश थे। 36 बिरादरी खुश है थी, 36 बिरादरी में किसान है। और किसान तो जिन्हों ही गठबंधन हुआ आयु तो कुछ बीजेपी के कुछ नहीं बढ़ रही जी, तो सबके जी करो। अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा के लिए किसके किसके नाम सामने आ रही है? इकरा हसन होगी, अंगे थे हुकम सिंह की लड़की है कोई सको ये, और मनीष चौहान बता रहे था वो, उसका जिक्र ये भी तो हमने सुना नहीं। लोग ये बता रहे हैं, मैं तो नहीं बता रही, आप लोग ही बोल रहे थे हम जैसे। तो इस हुकम सिंह की लड़की का ही जिक्र था हमारे तो सामने। हुकम सिंह जी की, मिर्गांका जी का? हाँ, मरकांग का। मिर्गांका जी और इकरा हाँ हसन, जी। इनका नाम आ रहा है गांव से। हाँ जी, हमने तो नहीं का सुना हुआ है। हाँ जी, कोई समस्या इस सरकार में नजर आई आपको, या बढ़िया चल रहा है, सरकार बढ़िया है? सरकार तो ठीक है जी, पेमेंट सेमेंट दो हफ्ते करने का बढ़िया कर रही सरकार। तो सड़कें बनवा दी बढ़िया, ठीक ठाक ही है। और क्या है, सड़कें बनवा दी, लेकिन पेमेंट की समस्या है। गुंडागर्दी कम है। और किसान तो मजबूर हो गया, फंस गया बेचारा। पैसे कहाँ से जाए, परेशान है, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, पेमेंट नहीं आता, कहाँ से क्या करे। बस यही दिक्कत है जो, और तो सब ठीक है। अच्छा, ये पेमेंट की दिक्कत है। देखिए विधानसभा में कवरेज की हमने, हर एक गांव में भी जाके देखा, तो उस दौरान भी हमें लोगों से इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि जो किसानों का पेमेंट है वो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, मिल नहीं रहा, और इसी समस्या से लोग ग्रस्त हैं। मतलब उनको, मतलब अगर पेमेंट ही नहीं होगी तो आगे का कैसे वो खर्चा निकाल पाएंगे? क्या बोल रहे हैं बाबा जी? खेती घाटे का बिजनेस हो गया, खेती करना पसंद नहीं कर रहे किसान भी, आत्महत्या कर रहे।
और छोड़ चाह रहे खेती। ऐसी हालत रही किसान खेती छोड़ देगा सब। वही बात मैं बोल रही हूँ, अगर देखिए हम पैसे के लिए काम करेंगे, अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा काम करने का मन नहीं करेगा। यही है, अगर घाटा होगा, हम मेहनत कर रहे, लागत लगा रहे, पैसा लगा रहे, इसमें वो भी वसूल नहीं होगा। अपने परिवार को पालेंगे, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। पढ़ाएंगे, परिवार को पालेंगे, कहाँ से करेंगे? सब किसान कर्ज में दबे हुए हैं, बैंकों का लोन है किसानों पे, कहाँ से पूरा करेंगे? तो भाई एक मन मार के जाना पड़ता होगा खेतों में जब काम करने के लिए काम जाते करने को मन ही नहीं कर रहा। हर चीज़ इतनी महंगी, दवाई खाद महंगे हो गए। गन्ने की मान लिया किसी भी फसल का भाव नहीं कुछ भी, तो कहाँ से किसान करे? चलिए, क्या नाम है जी आपका? सत सिंह है जी। सत सिंह जी। सत सिंह। सिंह। सत सिंह जी, आपको क्या लगता है मुझे किसका रुझान किसकी तरफ दिख रहा है? गांव का रुझान किसकी तरफ दिख रहा है? और गांव में मैंने सुना 80% जो वोट है वो जाट वोट है। तो क्या लगता है आपको किसकी तरफ है लोगों का रुझान? देखो रुझान को मुझे कुछ पता नहीं जी। तो हम ये 35 साल भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं रे, और जो आगे भी से सपोर्ट करेंगे। इसके जो है राज में जो है गुंडा कर देता है, जो है फिर ही है मतलब आराम तो सोवे, दिन में अपना काम करे। थोड़ी समस्या बस भाव की है, मतलब जो है समय पे पैसा मिल जाए, पेमेंट हो जाए, यानी कुछ हाल है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए अपनी अपनी पसंद है। मैंने बात की इनसे तो इनको मतलब गठबंधन की सरकार बढ़िया लगी। नहीं, पसंद तो इनसे बात देखो। की, इनको भाजपा सरकार बढ़िया लग रही है, लेकिन समस्या इनको भी गन्ने की पेमेंट की है, गन्ने की पेमेंट की समस्या इनको भी है। लेकिन फिर भी देखिए अलग अलग पसंद है। इनको भाजपा सरकार पसंद है तो उनको सपा की सरकार पसंद है, गठबंधन की सरकार पसंद है। पसंद की तो ऐसी बात है, सब ने मिलकर भाजपा सरकार बनाई थी, उम्मीद थी भाजपा सरकार से, लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी सरकार। किसी को मान लिया खेती के लिए प्रोत्साहन नहीं कुछ भी, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन नहीं कुछ भी, खेल के लिए प्रोत्साहन नहीं कुछ भी, तो अपनी राजनीति में लगी हुई है बस। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को तो यही चाहिए बस, जनता की समस्याओं को सुने। मान लिया कोई किसान होनहार किसान है, उसे प्रोत्साहित करे, होनहार बच्चा है उसे पढ़ाई में प्रोत्साहित करे, और होनहार खिलाड़ी है उसे खेल में प्रोत्साहित करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं जो जैसे पूछ रही थी 80% मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पर जाट वोट है ऐसा? हाँ जी है। तो उनका झुकाव किसकी तरफ है? मेरे को लगता है जयंत चौधरी का, जब जाट हैं तो जयंत चौधरी का नाम तो जुड़ ही जाता है। हाँ जी हाँ, कुछ गठबंधन में है जी कुछ। जयंत चौधरी के लिए है। हाँ जी हाँ, जयंत चौधरी के लिए। और जो हम तो सपोर्ट जो है भारतीय जनता आप पार्टी क्यों नहीं? विकास के लिए। आप क्यों नहीं है? मतलब विकास कर रहे हैं जो है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया, बहुत मतलब जो है सब काम कराया जी। हाँ भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा कर रही है। हाँ जी, काम अच्छा करिए, थोड़े से पेमेंट कहाँ अच्छा कर रही है बाबा जी? देखिए क्या क्या बोल रहे शामली हैं। के बच्चे बहुत सड़कें बनवाई दी। सड़कें बनवा हाँ जी, दी। बहुत सड़क बनाई। शामली के बच्चे पढ़ाई में हर साल टॉप कर रहे हैं। पिछले साल भी टॉप किया था, इस साल भी टॉप किया है बच्चों ने। किसी बच्चों का कोई प्रोत्साहन नहीं सरकार का, विपक्ष वाले बुला के उन्हें प्रोत्साहित कर रहे। आपके विधायक आए थे यहाँ से शामली से, एक लड़की टॉप किया था उन्होंने, इंटर में हाई स्कूल में टॉप किया था। हाई स्कूल में शामली की लड़की है रिया नामदेव, उसने टॉप किया। हाँ। और यहाँ पे प्रियांशी देसवाल है, उसने टॉप किया। भारत में तीसरा नंबर है। अखिलेश यादव ने दोनों बच्चियों को बुला के सम्मानित किया, लखनऊ बुला के। विपक्ष में होते हुए विधायक जी भी आए थे शायद। यहाँ कोई विधायक नहीं आया। प्रसन्न चौधरी आए नहीं? नहीं आई, नहीं आए। नहीं आई। ये मालेंडी गांव में थे तो हम गए थे मालेंडी गांव में। हाँ हाई स्कूल में जो लड़की ने टॉप किया है तो उनको सम्मानित करके आए थे प्रसन्न हाँ, चौधरी। बधेव गाँव में प्रसन्न चौधरी नहीं आए। बधेव में नहीं आए। नहीं आए। चलिए देखिए, हाँ जी आप बताइए, आपको भाजपा सरकार काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाबा जी आपके सामने गिनवाए जा रही हैं कमियाँ, लेकिन देखो ये तो सब पसंद है जी। हम तो जो है भारतीय जनता पार्टी पसंद करे जी, क्योंकि आराम से सोए, दिन में अपना काम करे। आज विकास करे, बहुत बहुत सड़क बनवा दी, और बस पेमेंट की समस्या नहीं, और कोई समस्या नहीं। और कोई समस्या नहीं। हाँ जी, यानी दिन में झोटे खुल जाते, दिन में झोटे खुल जाते थे, जबरदस्ती जो है घर में तो खोल लेते। अब नहीं खुलते, नहीं अब नहीं खुलते जी, बंधे हुए हैं ना। सब बंधे हुए हैं जी। पहले खुल जाते थे। हाँ जी। आपका भी खुला है? हाँ जी खुले।
खुले हैं, सच में खुले हैं। हाँ जी यूपी खुले की हैं। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।